हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डिक आउटपुट। ये टर्मिनोलॉजी क्या है, इनको हम बहुत ही इजी लफ्ज़ों में समझेंगे जिससे आपको ये कभी नहीं भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हार्ट रेट। पहले हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे क्या है। द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, उसको हम बोलते हैं हार्ट रेट। हार्ट रेट का मतलब क्या होता है कि हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट रेट। 1 मिनट के अंदर हार्ट बीट मतलब कि दिल का धड़कना, जो पंपिंग एक्शन होता है, दिल जो पंप कर रहा है ब्लड को, उसको कहते हैं। ठीक है ना। तो 1 मिनट के अंदर जितनी बार हमारा दिल धड़कता है उसको हम बोलते हैं हार्ट रेट, उसके नंबर को। नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट जो है, जो हमारा, वो 60 to 100 ब्रेथ पर बीट पर मिनट होता है। 60 to 100 मतलब नॉर्मल, अभी हम बैठे हुए हैं आराम से, तो रेस्टिंग के वक्त हमारा ये 60 to 100 के इसके बीच में 72 एवरेज लगा लें तो ये होता है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये हार्ट रेट जो होता है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 100 के बीच में होता है। अगर 60 से कम हो जाए तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और 100 से बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी। अब कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो हार्ट रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, जो इस पर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वही होता है जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, और ये हमारे पास हार्ट रेट हम खुद अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा होता है, ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो हमारे पास टाइप आ जाते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो फाइट एंड फ्लाइट के वक्त एक्टिवेट होता है। जब हम डर जाते हैं या कोई भी स्ट्रेस हो जाता है तो उस वक्त जो हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और उस वक्त हमारा हार्ट रेट ज़्यादा होता है, कि जैसे कि पीछे से आके हमें किसी ने डरा दिया तो एकदम हम क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। और जब डरता है तो उस इंसान का क्या होता है, हार्ट रेट जो बहुत तेज़ी से बीट करना शुरू कर देता है। तो लोग कहते हैं ऐसे कि हमारा दिल जो है वो बाहर निकलने वाला है, तो वही होता है। इसके बाद आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक जो कि रेस्टिंग के वक्त एक्टिवेट होता है। जैसे कि अभी हम बैठे हैं तो इस वक्त जो हमारा सिस्टम हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहा है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। उस वक्त हार्ट रेट हमारा कम होगा, क्योंकि अभी हम जस्ट रेस्टिंग पोजीशन में बैठे हैं तो हमारा हार्ट रेट कम है। लेकिन जब मैं एक्सरसाइज करने लगूंगी या कोई भी चलूंगी तो मेरा दिल जो होगा वो ज़्यादा धड़कना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। तो हमारा हार्ट जो होगा वो ज़्यादा ऑक्सीजन उस एरिया तक पहुंचाएगा। इसके बाद कुछ हार्मोन्स आ जाते हैं, वो भी हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे एड्रेनलिन और थायराइड के हार्मोन आ जाते हैं, वो भी हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एज भी अफेक्ट करती है हार्ट रेट पे। जैसे कि जो बेबीज़ होते हैं उनका हार्ट रेट एडल्ट के मुकाबले जो होता है चेंज होता है। बच्चों का जो हार्ट रेट होता है ना वो ज़्यादा होता है, जबकि हमारे पास जब हम बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो हमारा हार्ट रेट जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। बेबीज़ का हार्ट रेट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो बच्चे होते हैं तो वो ग्रो करना शुरू कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ फास्ट होती है। तो जब ग्रोथ बढ़ रही होती है तो हम उनका मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ज़्यादा ज़रूरत होती है फास्टर ग्रोथ के लिए। तो इसलिए उनका दिल जो होता है वो ज़्यादा बीट करता है और ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो होता है वो पहुंचाता है ऑर्गन्स मसल्स को। तो इसलिए बेबीज़ का हार्ट रेट ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम एडल्ट होते हैं और जैसे जैसे एज बढ़ना शुरू हो जाती है तो हार्ट रेट भी क्या होने लगता है, कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक्सरसाइज, फीवर या स्ट्रेस की कंडीशन हो तो उस वक्त हमारा हार्ट रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। जब हम जिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ होता है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स को डिमांड क्या आती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायर होती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट विद ईच हार्ट बीट। एक हार्ट बीट के वक्त हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप आउट होके निकलेगा उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपने तवज्जो देनी है, हार्ट बीट ईच, हर एक हार्ट बीट पे। मतलब कि आप ये समझिए कि अगर मैं 1 मिनट तक ये इस तरह से करती रहूँ, 1 मिनट तक 60 to 100 के बीच में मैं ये इस तरह बीट कर रही हूँ तो ये मेरा हार्ट रेट है। लेकिन एक बीट के वक्त या लाइक मैंने ये किया तो ये एक, फिर किया ये दो, अब ये एक बीट के वक्त जो ब्लड पंप आउट होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड, वो ब्लड की अमाउंट जो पंप आउट होगी हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो एओर्टा की तरफ जाएगा, ऑफ द हार्ट विद ईच हार्ट बीट। एक बीट के वक्त हार्ट जो होता है क्या होता है हमारे पास, 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, 60 to 100 के बीच में। तो हर एक बीट के वक्त जो ब्लड निकल रहा है, पंप आउट हो रहा है हार्ट से, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। यहाँ पूरे 1 मिनट की बात हुई है, बट यहाँ पे 1 मिनट के अंदर की बात हो रही है, एक एक बीट की बात हो रही है। इसके बाद हमारे पास नॉर्मल वैल्यू क्या आ जाती है स्ट्रोक वॉल्यूम की, 60 to 100 ml पर बीट। एक बीट के वक्त जो हमारे पास ब्लड पंप आउट होता है हार्ट से वो 60 to 100 ml तक होता है। फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम का, स्ट्रोक वॉल्यूम SV
वो हमारे पास होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इन दोनों के माइनस के डिफरेंस पे हमारे पास जो एंड रिजल्ट आता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब हमारे पास क्या है, ब्लड जो है वो आरिकल से किस में आया, वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल में आके ब्लड जो होगा वो फिल हो गया, ठीक है, और अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई है कि ब्लड बाहर जाए। उस वक्त जो ब्लड फिल हुआ है उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यानी कि डायस्टोलिक के एंड होने से पहले पहले जो ब्लड मेरे वेंट्रिकल में पड़ा हुआ है उसे मैं बोलूँगी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड जो होगा वो बाहर चला गया। अब जो ब्लड पीछे रह गया है वेंट्रिकल के अंदर, जो बचा हुआ रह गया, उसे बोलेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब है सिस्टोल के एंड पे जो ब्लड बचा उसे बोलेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के मतलब डायस्टोलिक वॉल्यूम के एंड पे जो ब्लड है, मतलब ब्लड जो है अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई, मतलब अभी स्टार्ट होने लगी है। अगर सिस्टोलिक प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल वो अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, डायस्टोल का एंड हुआ है। उसका एंड होगा तो सिस्टोल स्टार्ट होगा ना, तो उस वक्त जो ब्लड मेरे वेंट्रिकल में है उसे बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो नॉर्मली 120 ml होता है और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml होता है। 120 में से 50 माइनस किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, 70 ml। तो 70 ml जो है 60 to 100 ml के बीच में क्या आता है, 70। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल है क्योंकि ये 60 to 100 के बीच में आ रहा है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल। इसके बाद आ जाता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होती है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 मिनट। अब यहाँ पे कार्डियक आउटपुट का मतलब है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड मेरे हार्ट से बाहर निकलेगा उसे कार्डियक आउटपुट कहेंगे। और एक बीट के वक्त जो ब्लड पंप आउट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से उसे बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ पे डिफरेंस मिनट का और बीट का आ जाता है। 1 मिनट में जो दिल हमारा बीट करता है उसे मैंने क्या बोला, हार्ट रेट। और एक बीट के वक्त जितना ब्लड पंप आउट हुआ हार्ट से उसे मैंने बोला स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट में जितना ब्लड पंप आउट हुआ उसे कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ मिनट और बीट की बात हुई है, तो 1 मिनट में आ जाएगा कार्डियक आउटपुट। तो फॉर्मूला क्या है, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम वही बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक बीट के वक्त जो ब्लड पंप आउट हुआ वो स्ट्रोक वॉल्यूम, और 1 मिनट तक जो बीट होता है हार्ट उसे कहते हैं हार्ट रेट। तो नॉर्मल जो हमारा हार्ट रेट है, जो नॉर्मली हमारे हार्ट से 1 मिनट के अंदर ब्लड पंप आउट होता है, तो वो 4 से 8 लीटर तक होता है। इसके बीच में 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो 4 to 8 लीटर तक होता है जो कि नॉर्मल है। तो आज हमने यही समझा कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट। आई होप को आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।